छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर है। राज्य की आर्थिक प्रगति में मजदूरों का अहम योगदान है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार में प्रदेश के सभी मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। निर्माण श्रमिक समाज के उस वर्ग का हिस्सा होते हैं जो देश के विकास में अपनी मेहनत के जरिए चांद लगाता है। प्रदेश सरकार ने न केवल मजदूर बल्कि उनके परिवार का भी खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता राशि योजना का लाभ भी इन परिवारों को मिल रहा है। इनके बच्चों के लिए स्कूलों में प्रवेश के साथ ही किताबें और यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश में मजदूरों के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में अब सहायता राशि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें और कॉपी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, स्कूल छोड़ने की दर कम करना और शिक्षा में समानता लाना है। 10 साल से जो श्रमिक पंजीकृत हैं और 60 साल से उम्र उनका पार होता है तो उनको मासिक 1500 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे योजनाएं श्रम विभाग के माध्यम से हमारे 3 मंडल हैं, तीनों मंडल से श्रमिकों के हित में बहुत सारा योजना संचालित हो रहा है, जिसका लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर श्रम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेकों योजनाएं उनके लिए संचालित की जा रही है। देखिए, मजदूर का बेटा यदि मजदूरी करेगा तो भारत उन्नति नहीं करेगा। मजदूर का बेटा यदि मजदूरी करेगा, छत्तीसगढ़ विकास नहीं किया। इसीलिए उनको पढ़ा लिखा करके स्वावलंबी बना करके, वो भी क्यों नहीं आईएएस की परीक्षा दें, वो क्यों नहीं आईपीएस की परीक्षा दें, वो क्यों नहीं बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करें। तो इसीलिए विष्णुदेव साय की सरकार उनको पढ़ाई में, कपड़े लत्ते में, ड्रेस में सब सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लेके दे रही, ताकि उनके मन में ये न रहे, खुद न रहे कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं श्रमिक का बच्चा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाया। इसलिए उनको सब चीज़ की सुविधा मुहैया करके उनको आगे लाना चाहते हैं। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज। आवेदक के माता पिता निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों। बच्चा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो। निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट में आवेदन। नजदीकी श्रम कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है। माता पिता का निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, बच्चे का विद्यालय प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो। इस योजना से हजारों निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। कई गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से राहत मिली है, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। ये न केवल शिक्षा दर को बढ़ाने में सहायक है, बल्कि समाज में आर्थिक असमानता को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना को लेकर मजदूरों ने सरकार का आभार भी जताया है। सबसे पहले तो मैं विष्णुदेव साय सरकार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो गरीब मजदूर और बेरोजगार, शिक्षित सबको अपना समझकर रोजगार दे रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे कि फ्री में पढ़ाना और पुस्तक कॉपी फ्री में दिलाना। ऐसी हमेशा चलते रहे। मैं यही कामना करता हूं कि विष्णुदेव साय आप अच्छे से कार्य करें। धन्यवाद। मैं विष्णुदेव साय को यही कहता हूं कि मजदूर लोग को बहुत रोज़गार दे रहे हैं और रोज़गार देते ही रहें। मैं यही कामना करता हूं कि हम गरीब लोग के लिए, हम तो गरीब हैं, 4 लेबर भी हैं, उसको भी काम देते हैं। विष्णुदेव साय से यही कहता हूं कि धन्यवाद। मजदूर परिवारों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश और पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है।
सरकार की ये योजना शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही है और श्रमिक परिवारों के भविष्य को उज्जवल बना रही है। आनंद शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।